जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बनिचंद। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश गुरु वृंदावन गुरु बनिचंद। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। जो प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं वह कहते हैं प्रभु तुम्हारी जय हो, मैं मर जाऊं। जो व्यक्ति प्रभु को प्राप्त कर लेता है वह फिर अपना अस्तित्व नहीं रखता और नहीं रखना चाहता, उसका कुछ भी नहीं रहता। मैं करता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, यह सब चला जाता है। रह जाता है केवल इतना ही कि मैं प्रभु का दास हूँ। वो नित्य सत्य है, कल्पना नहीं है, कहानी नहीं है। उनकी आज्ञा से सारा ब्रह्मांड चल रहा है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, नदी, समुद्र, वृक्ष, लता, समस्त प्राणी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रभु साधारण चीज नहीं है जो वाणी से बताए जा सके, उनको देखा जा सकता है, वही धर्म है। उनसे प्राण परितृप्त होते हैं। मैं नितांत ही अनुपयुक्त हूँ। आप लोग आशीर्वाद करें कि मैं जैसे अपनी माँ के पास खड़ा होता हूँ वैसे उनके पास खड़ा हो सकूँ। वे मेरी माँ है, जननी है। इस प्रकार कब उन्हें पुकार सकूँगा। मैं अवंडर नहीं चाहता। हे सत्य देवता, सब सत्य है, मैं और कुछ भी नहीं चाहता। तुम ही धन्य हो, तुम ही धन्य हो। दीनानाथ दीनबंधु, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं नराधम हूँ, मैं अबोध हूँ, मैं मूर्ख हूँ, दयामय। ऐसी करुणा भरी पुकार से प्रभु अवश्य सुनते हैं। तुम ही एकमात्र दयालु हो। हे प्रभु, हे कंगाल के धन, बड़े दयालु हो तुम। इस प्रकार परिचय दिए बिना क्या मेरी रक्षा होती। मेरे हृदय के धन प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं क्या कहूँ। मेरी इच्छा होती है यह कहने की कि शरीर का एक एक टुकड़ा मांस भी तुम हो, परंतु तुमको अपना अस्थि मांस बताकर भी मुझे तृप्ति नहीं। मेरे प्राण की वस्तु तुम हो, तुम्हारे शरणापन्न हूँ मैं। माँ, मेरा सब कुछ भुला दो। जानबूझकर जो अभिमान करता हूँ वह सब भुला दो, जिससे मैं शयन में स्वप्न में भी तुम्हें माँ कह सकूँ। जैसा लड़कपन में मुझे कर रखा था वैसा ही फिर कर दो। तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं। केवल तुम्हारी ओर ही दृष्टि रखूँगा, मुझे भय नहीं है। मेरी माँ, तुम ही धन्य हो, तुम ही धन्य हो। बस और क्या है। वही माता है, वही पिता है, वही सब कुछ है। यहाँ तो सब कुछ ही नाशवान है, कुछ भी नहीं अपना। गोपांगनाओं का कुर्बक अशोक आदि से श्याम सुंदर के विषय में पूछती है। देखो सखी, इसमें सुमनस पुष्प भी लगे हैं। यह अच्छे मन वाला है, इससे पूछना चाहिए। इसके स्वरूप से भी प्रतीत होता है इससे श्री श्याम सुंदर के अवश्य दर्शन हुए, तभी यह प्रसन्न हो रहा है। इसके अम्लान पुष्प विकसित हो रहे हैं। यह अपने सौरभ से मन को, दिगंत को आमोदित कर रहा है। इसका अंतकरण अपवित्र है, दूसरे फूलों का फूलना यह तो प्यारे के दर्शन के बिना संभव नहीं। हृदय का फूल उसके बिना खिलता नहीं। यह इसका आमोद भी तभी है जब यह स्वयं दर्शन का आनंद ले चुका है। हे सखी, इसका सहवास करेगी, इसे प्रश्न करेगी तो हमारा भी मन खिलेगा, हमें भी मंगलमय अंग की प्राप्ति होगी। और इसका तो नाम भी बड़ा अच्छा है। अखंड भूमंडल में इसका यश व्याप्त है। यह श्री श्याम के ही समान है। इसके वे सखा हैं, अपने समान नाम रूप वाले हैं। अतः इससे पूछो, इससे पता चलेगा
कुर्बक तुम बड़े अच्छे हो, तुमने कहाँ श्याम सुंदर को देखा हो, तो बताओ वे हमारा मन चुरा के भाग आए हैं। कुर्बक की ओर से शंका करके कहती है, सखी यह तो कह रहा है वनजंगनाओं तुम्हारे ही दोष से गर्भ से श्याम चले गए हैं, अब तुम क्यों रोती हो। तो कहती है, श्याम सुंदर तो है, माना हमारे ही दोष से वे गए हैं, पर वे अंतर्हित क्यों हो गए हैं, क्योंकि उनके तो स्मित मात्र से ही हमारा दर्प दूर हो सकता था। अमृत से लाभ होने की जगह विष का प्रयोग कौन करेगा। जिनकी मधुर मनोहर मुस्कान अनंत कंदर्प के दर्प को दलित कर देती है, कामनी के काम मद का मर्दन कर देती है। नवानुजो मनिनी नाम, मनिनी के नमान का मर्दन करने के लिए इस अरण्य में क्यों घूम रहे हैं। कहो कुर्बक, अरे हम इतना अनुनय कर रही है और यह बोलता तक नहीं। इसलिए कहते हैं कि हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, राधा राधा राधा। एक बार यदि राधा नाम निकल गया जिह्वा से तो समझ लो ये तिजोरी में लक हो गई। यह रास लीला श्री रासेश्वरी के मन को आमोदित करने के लिए हुई। उनकी यह इच्छा हुई कि श्री गोपी जन वल्लभ आकर समस्त गोपियों के साथ कैसे विहार कर सकते हैं। यह देखे वैसे ही श्री वृषभानु नंदिनी के एक एक अंग से अनेक अनेक गोपांगनाओं का प्रकट्य हुआ है। अवान्तर प्रयोजन यह भी कि श्रुति रूपा मुनि रूपा गोपियों को भी प्रसन्न किया जाए। उत्तम लीला तब बने जब सब सख्य भावपन हो, परंतु बेनी गुथाएगी, हम भी पाद संवाहन कराएगी, और होना चाहिए था यह भाव केवल एक श्री राधा जू में ही। श्री श्याम सुंदर तो अपने अभी आत्मा एक वृषभानु लली के प्रकटे पर ही रास कर सकते थे। उन्हें ही महत्व देकर उन्हें ही प्रसन्न करने के लिए रास चाहा था, पर जब सब में समान भाव आ गया तब वे भाग गए। सपंत्यम एवं गेहपतिम मृणंती, बाली बात वे कैसे सहते, परंतु इसका भी समाधान हुआ। अनंत समुद्र तरंग महासमुद्र के परतंत्र है। इसी आशय से श्री भगवंत शंकर पाद जी ने कहा है कि सत्यापि भेदापगमे मनाथम तवामहम, न माम किनस्तुमं सामुद्रो हि तरंगे किवचन समुद्रो न तारंगम। भगवान श्री कृष्ण चंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम है, महानायक है। अनेक गोपियों से डरकर वे भाग नहीं सकते। गोपंगना अनेक रहे अनंत रहे कोई बात नहीं, परंतु वहाँ जो मान ईर्षा असूया आदि की सृष्टि हो गई, यही ठीक नहीं हुआ। भगवान वहाँ नहीं विराजते जहाँ ईर्षा आदि हो। यदि इन भावों से गोपंगनाएं रास संख्य स्वाद में विघ्न हो गई तो ये इनके मान दर्प आदि तो भगवान के एक स्मित मात्र से दूर हो जाते हैं। उन्हें श्री सुखदेव जी के कवनीबद्ध वस्तु प्रौढ़ा तृप्ति द्वारा दर्पस्मित कहा है। ऐसी स्थिति में भगवान अंतर्हित क्यों हुए। यह सर्व ब्रजंगनाओं के उक्ति व्यक्तित्व के पहले एक नायिका की शिकायत थी, वो चोर है, मनोरत्न मंजू पुषा की चुरा ले गए। अब मान बत्तियों की शिकायत है, वे दर्प मान चुरा ले गए, हमारे सर्वस्व लूट ले गए। हाय हम अब क्या करें। श्याम सुंदर ने अपने स्मित से हमारा मान चुरा लिया, हमें निर्धन बना दिया, अतः हम अपना मान खोजने जा रही है। बतलाओ हे पुन्नाग, बतलाओ वे कहाँ गए। अबला बलाओ तुम उन्हें कैसे धरोगी। इस पर कहती है, रामानुजो मानिनी नाम, श्री बलराम जी से हम जरा लजा करती है।
लज्जा करती है, वो तो उनके छोटे भाई है और छोटे होने से ही निर्बल हम उन्हें बाहुलता से, व्यष्टित्व और नैनसर से विध करके आंचल से बांध कर रखेगी, फिर वो निर्बल है, तभी तो भाग गए। इसलिए जो भी आपको प्रिय हो, हर समय मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति, और यही हर मानव का धर्म है, कर्तव्य है। ये जो शरीर मिला है कर्म योनि है, बाकी जितने भी है सब भोग योनियां हैं। वो भोगने आए हैं, अपने कर्म को, अपने पाप को दूर करने के लिए अनेकों योनियों में पड़े हैं। कुकुर, सुअर, अनेकों जितने पशु है, पंछियां हैं, जड़ वृक्ष हैं, जितने भी हैं, ये तो पाप योनियां हैं। इसमें तो केवल भोगना है। कर्म योनि तो हम मानव के अंदर है, जो हम अच्छे से अच्छे कर्म करके फिर हम किसी योनि में न जाए। इसलिए हर समय राधा 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 राधा। मन को पवित्र बनाओ, खान पान शुद्ध रखो। खान पान बहुत महत्व रखती है। खान पान जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा वाणी निकलता है। इसलिए रसना और बसना, रसना को कंट्रोल में रखने से ही बसना कंट्रोल में रहती है। रसना यदि कंट्रोल में नहीं है तो वासना तो बढ़ती ही जाएगी, चाहे किसी भी चीज़ की हो। इसलिए हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हर समय करते रहना चाहिए, जपते रहना चाहिए। इसी प्रसंग पर एक दूसरी दृष्टि से ब्रजंगनाओं सखी तुलसी ए मधु व्रत जो गुंजारव कर रहे हैं, यह वस्तुत आपका यशोगान कर रहे हैं। सखी आपको तो क्या, आपके कारण आपके अनुरागी भौरों तक को भगवान श्याम सुंदर नहीं हटाते, अथवा भ्रमण क्या है, ये उनकी मूर्तिमती अभिलाषा है। क्योंकि वे श्यामल है अतः वह भी श्यामल है। तुलसी आपने उन्हें ऐसा बस में किया है कि वे अपने मनोरथों को मूर्तिमान बनाकर उनके द्वारा आपका यशोगान किया करते हैं और आपका मकरंद पान किया करते हैं। आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हो सखी, हमें भी उनसे मिला दो। गोविंद चरण प्रिय, हम तो श्री मुखचंद्र की अधर सुधा की पिपासु हुई, माननी हुई, अतः भटक रही है सखी, आप चतुर हो। अथवा हे तुलसी, हम लोग तो ऐसी हतभाग्नि हैं कि हम पर श्री श्याम सुंदर सदा अच्युत रहते हैं, कभी भी कृपा से प्रेम से द्रवीभूत नहीं होते। आप बड़ी सौभाग्यशालिनी हो, अनुकंपा करके हमें बतलाओ। कर्म भूमि, मानव को केवल सत्य रास्ता पर ही चलनी चाहिए। क्योंकि हमें सोचनी चाहिए, विचारनी चाहिए कि हमें जो अवसर मिला है एक केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। हमें इस प्रपंच में नहीं फंसना है, क्योंकि एक कर्म योनि है, हम जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। और जितने भी भोग योनियां हैं उनमें कर्म योनि नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ भोगने के लिए ही शरीर मिला है। ये शरीर बदलते रहते हैं अपने कर्मों के अनुसार। इस पर विशेष ध्यान देनी चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। हम मानव के शरीर से ही अनेकों चीज़ पा सकते हैं, अच्छे भी पा सकते हैं, बुरे भी पा सकते हैं। ऐसी वाणी ना बोले जो दूसरे को तकलीफ पहुँचे, मीठी वचन बोले जो दूसरे को सुहाए, अच्छी लगे। हर से प्रेम भरी बातें बोले। कोई अपमान करता है तो मेरा पाप ले जाता है,
कोई सम्मान करता है तो उसमें फूलना नहीं चाहिए, उसमें अपने को प्रभु का शुक्र अदा करना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद है। प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि मान जो है वो विष के समान है, अपमान जो है वही अमृत के समान है। अध्यात्म यही सिखाता है कि मान के पीछे नहीं भागना चाहिए और अपमान से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कर्म योनि है। मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, इसी में हम अपने आप को जिधर उधर ले जा सकते हैं, अच्छे की तरफ और गलत की तरफ। कृपा करके श्री भगवान ने लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया। यह नायिका का परम सौभाग्य है। पर लक्ष्मी डरती रही, वह जानती थी श्री चरणार बुझ रज के बिना वियोग हो जाता है, अतः इतना ऊंचा स्थान पाकर भी उसने चरण रज ही चाहा। इसके लिए उसने तपस्या की। पहले भी श्री लक्ष्मी जी का ऊंचा ही स्थान था। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत उसके उपांग मोक्ष की जरा सा देख देने पर भर की कामना किया करते थे। इस पर भी उससे संतोष नहीं था। अपने कमलों के कोमल भवन को छोड़कर श्री भगवान के पाद पंकज रज को ही उसने उत्तम मार्ग से समझा। ब्रह्मदयो थी। इस प्रकार श्री नारायण के विशाल वक्ष को, श्री संपन्न स्थान को पाकर भी श्री लक्ष्मी उनके संपन्न स्थान श्री चरणों को ही चाहती रही। श्री भगवान के चरणारविंद की महिमा ही ऐसी है। उनके चरणों में विराजमान बनमाला के गुच्छ आदि से उचित मकरंद से मिश्रित वायु का झोंका सनकादि के नशा विवर में जाते ही उनके चित्त और तनु दोनों में क्षोभ उत्पन्न कर देता है। बरबस ब्रह्म चिंतन से उनका मन चंचल हो जाता है। साथ ही सब पत्नी के साथ भी श्री भगवान के चरण रज को ही चाहती। अतः तुलसी दीर्घ दर्शनी तुलसी पहले से ही उस महामहिम पदाम्बुज को ग्रहण किए रहती है, क्योंकि लक्ष्मी को सदा यह भय रहता है कि कोई श्री भगवत चरण रज उपासक महातपस्वी मुझे अपने वश में न कर ले। इसलिए श्री मध्य भगवत प्रयोग से बचे रहने के लिए वह निरंतर उनके पादाम्बुज रज में संलग्न रहती है। तुलसी इस बात को समझती है, अतः वह पहले ही से उन चरणों में लिपटी रहती है। तभी तो श्री श्याम सुंदर उसके लिए अच्युत है। इस प्रकार जो चरण प्रिया है वही प्रियतम के वक्षस्थल पर स्थान पात। इसी प्रसंग पर एक दूसरी दृष्टि से ब्रजंगनाउक्ति है। सखी तुलसी ये मधुव्रत जो गुंजारव कर रहे हैं, यह वस्तु आपका यशोगान कर रहे हैं। सखी आपको तो क्या, आपके कारण आपके अनुरागी भौरों तक को भगवान श्याम सुंदर नहीं हटाते, अथवा हे भ्रमर क्या है, ये उनकी मूर्तिमती अभिलाषा है, क्योंकि वे श्यामल है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुझे छोड़ के ना जाओ, गोविंद चले आओ। इस पर श्री मंदल्ला भट्टाचार्य जी का कथन है कि वस्तुत ऐश्वर्य की सच्ची पराकाष्ठा तभी समझी जा सकती है जब सभी वर्ग के लोग धनी, गरीब, पंडित, मूर्ख समान भाव से आराधना कर सके। ये हरिणी केवल प्रेम से अवलोकन करके ही पूजा कर सकती है। इनके पास और कुछ पूजा सामग्री ही नहीं है और न ये उसे जुटा सकने में समर्थ है। श्री भगवान ने इनकी इसी पूजा को स्वीकार किया और इनका सत्करात्मक प्रति पूजन भी किया। पूज्य को कोई पुष्कल भेंट
समर्पण करके पूजा करे, यह बात नहीं है। साधारण वस्तु से भी उनकी पूजा हो सकती है, केवल भाव की गाढ़ता चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है कि अर्थात भक्त के द्वारा बहुत भेंट की गई वस्तु मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती, परंतु भक्तों के द्वारा प्रेम से श्रद्धा से समर्पित की गई थोड़ी सी अनुभर भी वस्तु प्रेम से, प्रेम की महिमा से मेरे लिए बहुत अधिक हो जाती है। श्री सुदामा के तंदुल श्री श्याम सुंदर के योग्य थोड़े ही थे, परंतु श्री भगवान ने उन्हें जबरदस्ती छीन लिया। यद्यपि श्री सुदामा के दुपट्टे के कोने में उनकी ब्राह्मणी ने श्री कृष्ण के भेंट के लिए ही पड़ोसिन से मांगकर उन मुट्ठी भर तंदुल को बांध दिया, तथापि श्री कृष्ण का वह महाराज भाव, वह यह सर्वे देख करके उनकी हिम्मत छूट गई। वे उन तंदुलों को भेंट करने में समर्थ न हुए, पर भगवान कब चुकने वाले थे? वो तो उस स्वाद के भूखे थे। श्री रुक्मणी श्री सत्यभामा के द्वारा निर्मित विविध व्यंजनों में उन्हें वह स्वाद नहीं मिला था। उन्होंने छीन झपट कर वह तंदुलों की मुट्ठी ली, बल्कि इसी छीना छीनी झपटी में बेचारे ब्राह्मण का दुपट्टा भी फट गया। श्री मद्दला भट्टाचार्य जी ने इसका यों उपादन किया है। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मुड बुद्धि वाली हरिणियां भी बंसी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती है और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती है, निरखती है। क्या अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती है और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती है। वास्तव में उनका जीवन धन्य। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुढ़ने लगते हैं। कितनी विडंबना है। राधे श्याम 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 राधे राधे। पहले खाने की वस्तु है, जल भी खा ले, पर क्या पत्र पुष्प भी खाए जाते हैं? कोई तो सूंघने की वस्तु है, किंतु भगवान भक्त के सद्भाव में गाढ़ भक्ति में मुग्ध हो जाते हैं, खाने और सूंघने की बात को भूल जाते हैं। भावुक की समर्पित वस्तुएं प्रेम रस से परिलुप्त होती है, एक मुरब्बा बन जाती है। ऐसी थोड़ी भी वस्तु बहुत हो जाती है, फीकी भी मीठी हो जाती है। उस समय भक्त भी विभोर हो जाता है, केले की फली को छोड़कर छिलके को निवेदित करने लगता है। परंतु हरिणियों के पास यह सब कहाँ है? वो तो केवल प्रेम भरे नेत्र से देखना चाहती है। उनका सर्वस्व यही है। उन्होंने अपने बिछन से ग्वाल वेशधारी छल छबीले भगवान का पूजन किया। उन रसिक चूड़ामणि भगवान को हरिणी के नेत्र देखकर हरनाक्षी प्रेसी का स्मरण हो आया। यही हरिणी कृत्य पूजन हो गया। प्रियतम का स्मरण कराने से बढ़कर और क्या पूजन होगा? भगवान ने उनके इस पूजन को अंगीकृत किया और प्रति पूजन में बदले में उन्हें देख लिया। हरिणियों का यह पूजन कर्म से नहीं ज्ञान से था। देखना ज्ञान है, यही तो ऐश्वर्य है। यही कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अवस्था अनुसार प्राप्त साधनों से सभी पूजा कर सके। भगवान का सौंदर्य मर्द एवं स्वयं भगवान को भी विस्मय में डाल देता है। भगवान के मर्द की भी यही स्थिति है। उनके मर्द पर देवांगना मुग्ध हो गई। जब देवऋषि महर्षि वितराग मुनिंद्र योगिंद्र सब आपके लोकोत्तर लावण्य पर लट्टू हो गए, ज्ञान ध्यान सब उड़ गया, तब समय सरस हृदय पर गोपीश्वरी आदि की ही तो बात ही क्या। आपके मर्द में इतना विलक्षणीय है कि और तो मुग्ध हो ही, पर आप स्वयं भी उसे निहार कर मंत्र मुग्ध हो गए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।